हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई एम वीर सेन कुमार इन योर मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल शारदा केमिस्ट्री, जिसका बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे कि नामाकरण कब स्टार्ट होगा। तो चलिए आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर को देखेंगे। इसमें आईयूपीएसी नाम लिखने का, ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नामाकरण का इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे कि उसको कैसे लिखेंगे, उसका हम यूनिक फॉर्मूला देंगे, उसके लिए हम यूनिक रूल बताएंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। देखिए क्या होता है, टॉपिक डालते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन का आईयूपीएक नाम हम लोग अल्केन का पढ़ेंगे कि अल्केन का आईयूपीएक नाम क्या होता है। ठीक है, तो एक कंपाउंड लेते हैं CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3। इस कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग को पेरेंट चेन ढूंढना होता है। पेरेंट चेन जो आपका लॉन्गेस्ट चेन होता है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कहीं से भी। लेकिन पेरेंट चेन अगर दो या दो से अधिक चैन की संख्या टकरा जाता है तो जिसमें मोस्टली अधिक ब्रांचेज होते हैं उसको पेरेंट चैन हम लोग लेते हैं। उतना जानने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको एक रूल और एक फॉर्मूला दूंगा जिसकी मदद से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का शुरू से लास्ट तक सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण मात्र एक फॉर्मूला की मदद से और एक बेसिक रूल की मदद से सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नामकरण सिखाएंगे। तो सबसे पहले इसमें पेरेंट चेन जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होगा 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 1 2 3 4 5 6। लेकिन अभी हम नंबरिंग नहीं करने जा रहे हैं, 6 कार्बन का बना रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन, मुख्य श्रृंखला, या फिर इसको हम लोग मेन चेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मेन चेन। अब ये जो घेर दिए इसके ऊपर CH3 दिखाई दे रहा है, इस CH3 को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच बोलते हैं, इसको शाखा कहा जाता है। ठीक है, अब पोजीशन हम लोग इधर से अगर देखेंगे तो 1 2 3 नंबर पर आ रहा है, इधर से 4 नंबर पर, तो नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे। किधर से करेंगे, लेफ्ट टू राइट। आगे जाके सीखेंगे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। दिस इज कॉल्ड लोकेंट नंबर। इसको क्या बोलते हैं, लोकेंट नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब ये तीन चीज जब जान गए, इसके विषय में, तीन चीज के विषय में जानकारी जब हम लोग ले लिए, अब इसका सिंपल वे से हम लोग एक फॉर्मूला देते हैं जिस फॉर्मूला की मदद से शुरू से लास्ट तक इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और आईयूपीएसी नेम को लिखेंगे। फॉर्मूला है आईयूपीएक नेम इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लोकेंट नंबर। किसको लिखेंगे, लोकेंट नंबर को डालेंगे। उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लिखेंगे, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग लास्ट में बेस नेम, लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग बेस नेम या फिर इसी को हम लोग रूट नेम या फिर इसी को हम लोग पेरेंट नेम बोलते हैं, ये लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ये जो बताया आपको, ये क्या हुआ आपका आईयूपीएक नेम लिखने का फॉर्मूला आपको बताया गया कि आईयूपीएक नेम को कैसे लिखा जाता है। आईयूपीएक नेम हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब सिंपली इसमें जो टर्म आया है उस टर्म को पहले, जैसे आप इसका नाम लिखेंगे तो 3 नंबर पर मिथाइल, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था
तो 3 नंबर पर मिथाइल है तो इसका नाम लिख देंगे 3 मिथाइल। टोटल कार्बन कितना है इसमें 6, तो 3 मिथाइल हेक्सेन, इसका IUPAC नेम हो गया। क्या हो गया? IUPAC नेम हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो इसमें टर्म इस्तेमाल किए हैं उस टर्म को डिफाइन करते हैं कि पैरेंट चेन क्या होता है, पैरेंट चेन या मेन चेन, लोकेंट नंबर क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, इसके विषय में जानेंगे। तो चलिए मिटा दे, इसको मिटा दे। चलिए फॉर्मूला जाने, अब आगे देखते हैं क्या है पढ़ना। हम लोग डिफाइन करते हैं पहले पेरेंट चेन को, किसको? पेरेंट चेन को। किसको डिफाइन करेंगे? पेरेंट चेन को, यानी मुख्य श्रृंखला को डिफाइन करेंगे। द पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन, द पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन। अभी अल्केन देख रहे हैं तो इन अल्केन इज कॉल्ड पेरेंट चेन। जो सबसे लंबा श्रृंखला होता है, संभवतः जो सबसे लंबा श्रृंखला आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन, या फिर इसी को हम लोग मेन चेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन चेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। एक आपका होता है लोकेंट नंबर। तो लोकेंट नंबर क्या होता है? द नंबर, क्या होगा? द नंबर विच रिप्रेजेंट्स the position of substituent in the parent chain। पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशन को दर्शाने का जो काम करता है वही क्या कहलाता है? लोकेंट नंबर। नाम से ही क्लियर है, किसके लोकेशन को बताता है? सब्स्टिट्यूएंट्स के लोकेशन को जो बताने का काम करता है, वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकेंट नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक आपका आता है बेस नेम या पेरेंट नेम या रूट नेम। बेस नेम, रूट या पेरेंट नेम हम किसको बोलते हैं? तो वो लिख सकते हैं। तो पेरेंट चेन सिंपली लिख सकते हैं द नेम ऑफ पेरेंट चेन, the name of parent chain is called base or root और पेरेंट नेम। यानी पेरेंट चेन ही आपको किसको देता है? पेरेंट चेन ही आपको बेस, रूट या फिर पेरेंट नेम को देने का काम करता है। तो जो सबसे लंबा, संभवतः जो सबसे लंबा चेन होता है वही आपका क्या कहलाता है? पेरेंट चेन कहलाता है। लोकेंट नंबर एक ऐसा संख्या जो पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशन को दिखाता है, उसी को लोकेंट नंबर बोलते हैं। बेस नेम, रूट नेम ये क्या होता है? तो पेरेंट चेन जो होता है उसी का नाम बेस नेम या रूट नेम कहलाता है। ठीक है। या सिंपली कह सकते हैं कि पेरेंट चेन गिव्स द नेम ऑफ बेस, द नेम ऑफ रूट नेम और पेरेंट नेम। चलिए अब हम लोग अगर सब्स्टिट्यूएंट्स का संख्या फॉर नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स, ध्यान से देखिएगा, फॉर नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट जब नॉर्मल, कॉम्प्लेक्स जब होगा तो उसकी कहानी अलग देखेंगे। तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स जब रहेगा तो एक टेबल बनाते हैं, एक तरफ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लेंगे और दूसरे तरफ एक तरफ नंबर ले रहे हैं और दूसरे तरफ क्या ले रहे हैं? हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स ले रहे हैं। ठीक है। तो अगर 2 होगा तो डाई का इस्तेमाल करेंगे, 3 होगा तो ट्राई का इस्तेमाल करेंगे, 4 होगा तो टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे, 5 होगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे? पेंटा का इस्तेमाल करेंगे। जितने सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उसके हिसाब से ये लिखेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज है, रूल्स फॉर नंबरिंग के लिए एक रूल देते हैं, ध्यान से देखिएगा। रूल्स फॉर नंबरिंग, बस यही चीज, एक फॉर्मूला और एक रूल, आपको पूरे नोमेनक्लेचर, इसी 2 बेसिस पे पूरे नोमेनक्लेचर को खत्म करेंगे ऑर्गेनिक का। ध्यान से समझिएगा। रूल्स फॉर नंबरिंग में
हम एक नियम पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, RFPD रूल। इस नियम का नाम है RFPD रूल। इसका मतलब क्या होता है? रूल्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। रूल्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी प्रथम बिंदु पर अंतर का नियम। ये RFPD रूल प्रथम बिंदु के अंतर का नियम है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग नंबरिंग करने के लिए करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इस नियम को लगाएंगे कैसे, वो सिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट्स। सबसे पहले किस पर लगाते हैं? शाखा पे लगाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स पे। यदि ये नियम हमारा शाखा पर फेल कर जाता है, इफ फेल्स, अप्लाई गो अल्फाबेटिकली। यदि ये भी यहाँ क्या कर जाता है, इफ फेल्स, फेल कर जाएगा, तो गो बाय आइदर साइड। जिधर से हमारी इच्छा होगी उधर से हम लोग चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो चीज सब्स्टिट्यूएंट्स 2-3 रहेंगे तो डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे और RFPD रूल का मदद लेंगे। इससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और उस प्रॉब्लम का नाम लिख के सिखाते हैं कि जो आपको बताया गया उसके आधार से हम लोग नामाकरण कैसे करेंगे। ठीक है, मिटा दे। तो कुछ प्रॉब्लम लिया जाए। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। चलो देखते हैं। अब हमको क्या करना है, इंतजार नहीं करना है, घड़ी आ गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन। प्रॉब्लम्स कैसे यूटिलाइज करेंगे रूल को और कैसे फॉर्मूला की मदद से नामाकरण करेंगे वो सीखेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। CH3 CH2 CH3 ऐसा दिया हुआ। अब इसमें सबसे पहले पेरेंट चेन को ढूंढेंगे। तो चलिए टर्मिनल पॉइंट से नंबरिंग करते हैं। ठीक है, यहां से करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। सबसे बड़ा कौन आया? 5। यहां से 1 2 3 4 नहीं लेंगे, 1 2 3 4 नहीं लेंगे, 1 2 3 4 नहीं लेंगे, 1 2 3 4 5। इधर से ऐसे आए तो सही, इधर से ऐसे आए इधर गए तो सही है, इधर से ऐसे चले तो सही। यानी 3 ऑप्शन सही आ रहा है। कौन सा सही आ रहा है एक बार हम दिखा देते हैं। ऐसे चलेंगे, यहां जाएंगे, ये सही है। ऐसे चल के इधर से ऐसे जाएंगे, ये सही है। इधर से ऐसे आके इधर आएंगे तो सही है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन में सही कौन होगा और गलत कौन होगा वो डिसाइड करेंगे। तो जब लेफ्ट से राइट चलते हैं, RFPD को लगाते हैं, लेफ्ट से राइट या लेफ्ट से ऐसे चले, ऊपर गए, तो ऐसे में क्या होगा, 2 नंबर पर 3 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, 2 और 3 पर। और राइट टू लेफ्ट जब चले हैं, कहां चले हैं? राइट से, यानी ऊपर से ऐसे करके इधर आए हैं, तो इधर से चलेंगे तो 3 और 4 पर आ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट पर डिफरेंस यहां देखिएगा क्या है, ये 3 पर आ रहा है, ये 2 पर। तो कम वाला सही होगा, ज्यादा वाला गलत होगा। ये नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से 1 2 3 4 5। सब्स्टिट्यूएंट्स 2 आ गया, 2 पर और 3 पर एक ही प्रकार का। तो 2 कॉमा, संख्या को लोकेंट नंबर को कॉमा की मदद से अलग करेंगे। जब कभी भी वर्ड आएगा और डिजिट आएगा उसके बीच में कॉमा लिखेंगे, हाइफन का मदद से उसको सेपरेट करेंगे। 2 3 डाइमिथाइल और टोटल कार्बन 5 अल्केन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, अल्केन के लिए ए लगा देंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन। CH3 CH, उसके बाद CH2 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3। इस क्वेश्चन को देखिए तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? पेरेंट चेन 1 2 3 4 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इधर से भी 4 2 6। इधर से जाओ या ऐसे करके ऊपर जाओ या ऐसे करके इधर जाओ। 6 कार्बन का चेन है, तो 1 2 6 कार्बन का चेन को हम पेरेंट चेन को क्या करते हैं,
यहाँ पर पेरेंट चेन को घेर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पेरेंट चेन हमारा कौन है, ये है मुख्य श्रृंखला। अब इसमें राइट से लेफ्ट चलेंगे या लेफ्ट से राइट चलेंगे, ये हमको आरएफपीडी बताएगा। कैसे, तो देखिए लेफ्ट से राइट जब चलते हैं तो 1 2 3 पर आ रहा है और 4 पर, ब्रांच कहाँ आ रहा है 3 और 4। और राइट से लेफ्ट जब चलेंगे तो 1 2 3 4 यानी 3 और 4 पर आया, 3 3 बराबर हो गया, अंतर नहीं है, 4 4 बराबर हो गया। ये नियम हमारा क्या कर गया, फेल कर गया। क्या कर गया, फेल कर गया। तब अल्फाबेटिकली लगाएंगे तो लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो 3 नंबर पर मिथाइल है और 4 नंबर पर इथाइल है, ठीक है। इधर से जब इधर चलते हैं राइट टू लेफ्ट तो 3 नंबर पर इथाइल है और 4 नंबर पर मिथाइल है। तो इसमें एम और ई में एबीसीडी में पहले कौन आता है, तो ये सही होगा और ये गलत होगा। यहाँ फेल किया तो यहाँ पास कर गया। तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 नाम जब लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली जो ब्रांच का नाम पहले आएगा लेटर से उसको पहले लिखेंगे। तो 3 पर इथाइल है तो 3 इथाइल, ईटी भी हम लोग लिखते हैं इथाइल, 4 मिथाइल और टोटल कार्बन कितना है इसमें 6 कार्बन है तो हेक्सेन लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए और एक दो तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3 ये क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 1 2 3 4 5, ये नहीं होगा 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी चला जाएगा 1 2 3 4 5, यानी ऐसे चलेंगे ऊपर ये भी सही है, ऐसे से ऐसे भी सही है, इधर से ये भी सही है और इधर से ये भी सही। ऑप्शन हमारे पास एक इधर से इधर, एक इधर से इधर, 2 यहाँ से, एक ऊपर 3 और इधर से ये 4। तो 4 पेरेंट चेन, तो सबसे लंबा वाला को ले लेते हैं क्या स्ट्रेट में, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट चेन ही आपका पेरेंट चेन हो। अब इसके बाद लेफ्ट टू राइट से होगा, राइट से लेफ्ट नंबरिंग करे तो नंबरिंग करना कौन डिसाइड करके बताएगा, आरएफपीडी। अपना दिमाग नहीं लगाएगा, जो भी बताएगा आरएफपीडी बताएगा, ठीक है। अपने दिमाग को संचित करके बचा के रखना है, ठीक है। अब देखिए आरएफपीडी को यूटिलाइज तो हम ही करेंगे, लेकिन सही अंतिम तक यानी लास्ट तक आपको, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक वो आपको काम देगा। हम सफर है आपका वो इस चैप्टर में, लास्ट तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा, जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा तब तक वो साथ छोड़ेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए इधर लेंगे तो इधर से लेफ्ट से राइट अगर चलते हैं इसमें तो 3 और 4 पे आ रहा है तो 3 4 लिखिए। राइट से लेफ्ट अगर चलिएगा तो ब्रांच 1 2 3 पे आ रहा है और 4 पे तो 3 4, यानी 3 3 बराबर 4 4 बराबर। नियम क्या कर गया, फेल कर गया। जब फेल किया नियम तो लेफ्ट से राइट अगर चले तो इधर क्या है इथाइल और इधर भी क्या है इथाइल। राइट टू लेफ्ट जब चले तो ये क्या है इथाइल इथाइल। नियम कहता है कि पहले तो सब्स्टिट्यूएंट पर लगाएं 3 4, फेल किया, अल्फाबेटिकली लगाएं इथाइल इथाइल, ई बराबर है, फेल कर गया। तो जब ये नियम फेल किया तो गो बाय अदर साइड, गो बाय आइदर साइड। जब वहां से आपकी इच्छा है वहां से आप जा सकते हैं। तो आइदर साइड जब चलेंगे तो जिधर से मन उधर जा सकते हैं। तो चलिए लेफ्ट टू राइट ले लेते हैं 1 2 3, तो कलर चेंज कर 4 5 6। नाम जब लिखिएगा तो 3 और 4 पर 2 इथाइल तो डाई इथाइल लिखेंगे और टोटल कार्बन 6 तो क्या लिख देंगे हेक्सेन। यहाँ तो कोई दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आया, ये कुछ प्रॉब्लम थे जो आपको बताए गए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर आगे पार्ट देखेंगे। मिटा दे, मिटाए, चलिए अब हम लोग जो पढ़ेंगे आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसको भी मिटा देते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं CH3। चलिए अब इसका हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन के विषय में पढ़ते हैं। किसके विषय में, साइक्लोअल्केन। साइक्लो मतलब होता है रिंग, साइक्लो मतलब रिंग, रिंग मतलब क्या अंगूठी, अंगूठी जो होता है अंगूठी वही, यानी सब तरफ से घिरा हुआ। तो हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं किसका, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन यानी जब रिंग होगा। तो साइक्लोअल्केन कहने का मतलब कि साइक्लोअल्केन का निर्माण कब होगा, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं, एट लीस्ट 3 कार्बन एटम्स
are required for the formation of रिंग, यानी रिंग के फॉर्मेशन के लिए कम से कम 3 कार्बन परमाणु की आवश्यकता होगी। कैसे देखिए, जैसे यहाँ CH2 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 ये हो गया, या इसी को ऐसे करके हम यहाँ लिख दिए, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका जनरल फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। कैसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका, साइक्लोअल्केन का लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ कार्बन CN, जितना कार्बन है उसका दुगुना ऑक्सीजन, तो ऐसे लिख सकते हैं CnH2n लिख सकते हैं, जहां N का मान 3 या 3 से ज्यादा ही होगा। कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए, तब ये रिंग बनेगा, 2 कार्बन में संभव नहीं। तो इसको हम लोग दूसरे तरह से ऐसे लिख सकते हैं CH2, यहाँ N लिख दिए, और N का मान क्या होगा, 3 या 3 से ज्यादा होगा। तो ये आपका साइक्लोअल्केन का कहानी है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोअल्केन में क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो सिंपली आपको कहीं अगर दिया हुआ है ये 3 कार्बन है, ऐसा रिंग आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा कि CH2 यहाँ है, CH2 यहाँ है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसे पहले भी बताए हैं। साइक्लो है तो पहले साइक्लो लिख देंगे, कितना कार्बन है तो 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लिख देंगे, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है, अल्केन ग्रुप है, तो ये नहीं लगा देंगे। ऐसे ही आपको अगर CH2 लिखा हुआ है, CH2 लिखा हुआ है, CH2 लिखा हुआ है, CH2 लिखा हुआ है, या फिर इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं साइक्लो। 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूटेन। वैसे ही अगर 5 कार्बन का रिंग होगा, समझ में आ गया, कम से कम 3 कार्बन परमाणु की आवश्यकता होती है रिंग के निर्माण हेतु। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, कार्बन कम से कम 3 या 3 से ज्यादा होगा। तो ये सूत्र याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये दोनों को याद रखिएगा, जनरलाइज कर दिए हैं। नाम जब लिखेंगे तो पहले साइक्लो लिखेंगे, साइक्लो रिंग को सूचित करता है। 3 कार्बन था उसके लिए प्रोप लिख दिए, सब जगह सिंगल बॉन्ड था उसके लिए ए नहीं लगा दिए, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल इसका करते हैं। फिर साइक्लोअल्केन का सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन को देखेंगे। किसको देखेंगे, सब्स्टिट्यूटेड। अब हम लोग पांच कार्बन है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइक्लो पेंटेन लिख सकते हैं। ये 6 कार्बन है तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइक्लो हेक्सेन लिख सकते हैं। वैसे ही अगर कार्बन का संख्या जैसे जैसे बढ़ाइएगा, ये 7 कार्बन है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइक्लो हेप्टेन लिख सकते हैं। वैसे ही अगर कहीं 12 कार्बन, 10 कार्बन, 15 कार्बन जितना भी होगा, इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, साइक्लो डूडेकेन लिख देंगे, एंड सो ऑन, जो भी आएगा। इसमें सिंपली नंबरिंग की आवश्यकता नहीं हुई, साइक्लो था, जितना नंबर ऑफ कार्बन है उतना कार्बन के लिए लिख दिए, और सब में सिंगल बॉन्ड था तो ए नहीं लगा दिए, ऐसे हम लोग लिख दिए। अब हम लोग केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन लिख लिए, मिटा दे। केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन को देखेंगे कि जब साइक्लोअल्केन में क्या लगा देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स लगा देते हैं। केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन यानी कब, जब सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ रहेगा तब। इसका 2 कंडीशन आएगा। व्हेन, पहला कंडीशन, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ओपन चैन। ओपन चैन में और रिंग में कार्बन एटम क्या होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग ग्रेटर देन ओपन चैन। जब कार्बन एटम रिंग में ज्यादा होगा, ओपन चैन में कम होगा, तब इसको क्या मानेंगे, जो रिंग में होगा इसको मानेंगे पेरेंट चैन। ध्यान से समझिएगा, जिसमें कार्बन ज्यादा होगा, कार्बन की संख्या, वो पेरेंट चैन होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रांच यानी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इसका CH2 CH3, इसमें ज्यादा कार्बन है, 3 कार्बन, इसमें कितना कार्बन है, 2 ही कार्बन है, तो इसका नाम लिखेंगे तो इथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, कार्बन की संख्या कम थी,
और ये आपका पेरेंट चेन हो गया। तो इथाइल, इसका नाम इथाइल हो गया। ये साइक्लिक ग्रुप है साइक्लो, तो साइक्लो 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपेन लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ऐसा ही आपको 1-2 और एग्जांपल दिखाते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। CH2 CH2 CH3 हो गया। यहाँ पर जब लिखेंगे तो इसमें कार्बन कम है, ये कम कार्बन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये पेरेंट्स है तो प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट्स में, और साइक्लोपेंटेन। नंबरिंग नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है 1 यही होगा, 1 यही होगा, 1 अंडरस्टूड होता है, इसलिए नंबरिंग नहीं कर रहे, ठीक है। अब मिटा दो इसको। अब दूसरा केस बताते हैं, केस 2A इसको मान लीजिएगा, मिटाते हैं। दूसरा में इसका बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। क्या उल्टा कर देते हैं कि नंबर ऑफ ओपन चेन में कार्बन अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये ब्रांच किस में बदल जाएंगे, पेरेंट चेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो बेस नेम को देगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, अभी एग्जांपल आपके सामने हम देते हैं। ये था यहाँ पर CH2 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 CH3 लिए, तो इसमें कम कार्बन, तो साइक्लोप्रोपेन में एक हाइड्रोजन घट गया, तो ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपाइल हो गया। और ये कितना कार्बन, 5 कार्बन, तो साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन लिखते हैं। यहाँ भी नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी, यहीं से 1 2 3 4 5 1 अंडरस्टूड है, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, सिंपल चीज है, आगे चलेंगे तो बहुत खूबसूरत अच्छे एग्जांपल और सभी कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चन दिखाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें तो ये 5 रिंग में 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन बाहर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइक्लो, 5 कार्बन 1 घटा तो साइक्लोप्रोपाइल, और ये 6 कार्बन तो क्या लिख देंगे, साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं ना। अब तीसरा कंडीशन ये आपका बी था। अब तीसरा कंडीशन क्या होगा कि जब रिंग में और ओपन चेन में दोनों में कार्बन की संख्या समान हो जाएगी, तो कोई एक, ये सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है और पेरेंट चेन भी हो सकता है। ये पेरेंट चेन और सब्स्टिट्यूएंट, किसी एक को पेरेंट चेन मान लीजिए और किसी एक को क्या मान लीजिए, सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए। जैसे इसमें 5 कार्बन था, हमने क्या किया, घात किया कार्बन को, ठीक है, और इसको 3 कार्बन में कन्वर्ट किया। 3 यहाँ 5 था तो यहाँ भी क्या कर दिए, 5 ही कर दिए। तो आप इसका नाम किसी एक को सब्स्टिट्यूएंट मान सकते हैं और दूसरे को पेरेंट चेन मान के ले सकते हैं, जब कार्बन ओपन चेन और रिंग का समान हो जाएगा। यानी कंडीशन क्या आया साइक्लो में कि जब सब्स्टिट्यूएंट्स लगा तो ओपन चेन की अपेक्षा रिंग में अगर कार्बन अधिक है तो रिंग को पेरेंट चेन मानेंगे, ओपन चेन को सब्स्टिट्यूएंट्स मानेंगे। ओपन चेन में अगर कार्बन अधिक है, रिंग में कम है, तो रिंग सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा और ओपन चेन आपका पेरेंट चेन हो जाएगा। दोनों में जब समान हो जाएंगे तो किसी एक को पेरेंट चेन मानेंगे तो दूसरा ऑलरेडी रिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम लिखिएगा तो दोनों लिख सकते हैं, साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन भी लिखा जा सकता है, और इसका दूसरा नाम हम लोग प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको पेंटाइल साइक्लोपेंटेन भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको दूसरा नाम इसका साइक्लोपेंटाइल पेंटेन भी लिख सकते हैं, साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन भी लिख सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन था। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन, अभी तक नंबरिंग की आवश्यकता नहीं हुई है, अब हम कुछ क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, नंबरिंग की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, नंबरिंग करने की आवश्यकता होगी। कब, जब एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट्स लगेंगे तब। हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। 1-2 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का दिखाते हैं, फिर हम और क्वेश्चन करवाएंगे। देखिएगा पहले, केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन अभी पढ़ रहे हैं, तो देखिएगा क्या सब घटना घटता है। पहले एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी का करवाते हैं पहले, देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर लगा हुआ है CH3 और यहाँ पर लगा हुआ है CH2 CH3, ठीक है। अब इसमें 2 है, पहले तो 1 था, नंबरिंग नहीं करते थे, तो कहां से करेंगे, तो रिंग में जब ओपन चेन होता है
तो टर्मिनल पॉइंट से नंबरिंग करते हैं, और रिंग में जितने भी कार्बन होते हैं ना सब कार्बन से कर सकते हैं। तो अगर यहां से करेंगे तो 1 2 3 पर आएगा, सब्स्टिट्यूएंट आरएसपीडी से नजदीक आना चाहिए, यहां से 1 2 3 पर आएगा। अब दोनों में सही कौन होगा, तो ऊपर से अगर नीचे की ओर आते हैं ऐसे, उल्टा तो चलेंगे नहीं, ऊपर से नीचे की ओर तो 1 पर और 3 पर ब्रांच आएगा, नीचे से ऊपर की ओर एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी 1 और 3 पर आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं जाएंगे, अगर ऐसे हम चलेंगे तो 1 2 3 4 1 5 पर आएगा, ऐसे अगर ऊपर से चलते हैं तो 1 5 पर आएगा, अगर ऐसे नीचे से क्लॉकवाइज में ऐसे चल जाते हैं यहां से तो ये 1 5 पर आएगा। तो ये और ये तो गलत हो जाएगा। अब सही कौन होगा, तो ये दोनों सही होगा। अब इन दोनों में सही एक ही होगा, एक ही जगह से, एक ही टाइम में दो जगह से तो नंबरिंग स्टार्ट कर नहीं सकते, कोई एक ही सही होगा, तो कौन सही होगा वो डिसाइड करते हैं। अब ये नियम सब्स्टिट्यूएंट पर फेल किया 1 3 1 3, तो अल्फाबेट पर लगाएंगे तो ऊपर में 1 पर क्या है, मिथाइल है, नीचे क्या है, इथाइल, तो 1 1 एम और ई में पहले कौन आ रहा है, ई, एम गलत हो जाएगा, यहां से करेंगे और कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे चलेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 ये हो जाएगा, 2 3 4 5 6, नाम जब लिखिएगा तो इथाइल एबीसीडी में जो पहले आता है उसका पहले, 3 पर मिथाइल, और टोटल कार्बन कितना 6 रिंग में है, तो साइक्लोहेक्सेन हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है CH3 और CH3 यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर लगा हुआ है CH2 CH3 लगा हुआ है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो ऊपर से अगर करेंगे, इधर ध्यान से देखिएगा, एक बार और समझा रहे हैं आरएसपीडी को, ऐसे अगर ऊपर से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज में तो 1 1 3 पर आएगा। ठीक है, ऐसे तो नहीं चलेंगे, ऐसे अगर चलेंगे ऊपर से, इस पोजीशन का, ये जो पोजीशन है यहाँ का 2 स्टेप दिखा रहे हैं, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे चलेंगे तो 1 1 2 3 4 5 पे आएगा। ठीक है, नहीं लेंगे इसको लेंगे 1 1 1 1 2 3 1 1 3 को लेंगे, और जब यहां से ऐसे चलेंगे तो यहाँ पर भी दो कंडीशन आएगा, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज में आएगा ऐसे, जो ऐसे घूमेंगे तो 1 पर 2 पर 3 पर, तो 1 3 3, और एक हम लोग क्या करेंगे ऐसे चलेंगे, तो ऐसे जब चलेंगे तो 1 1 पे 2 3 4 5 5 5 पे, तो सब में 1 1 है, तो 1 1 1 1 1 आरएसपीडी फेल किया, दूसरा में 1 1 3 5, तो 3 5 वाला तो गलत हो जाएगा। अब ये 1 1 वाला, इसमें ये 3 है आगे, यहाँ पर अंतर है, तो ये भी गलत हो गया, यानी सही कौन होगा, ऊपर से ऐसे चलेंगे तो 1 इसको 3 4 5 6, नाम जब लिखेंगे तो 3 नंबर पर इथाइल, तो इटी भी लिख सकते हैं 3 इथाइल, और मिथाइल कहाँ पे 1, तो 1 1 डाइमिथाइल। ठीक है, टोटल कार्बन कितना 6 ठो, साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लोहेक्सेन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इससे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, लिख लिए इसको, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसका बहुत ही खूबसूरत और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा, आना ही है समझ में। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा यहाँ पर CH2 CH3, यहाँ पर CH2 CH3, यहाँ पर CH3 दिया हुआ है, और यहाँ पर भी CH3 दिया हुआ है, तो नंबरिंग तो ऑलरेडी यही से होगा, 1 1 यहाँ से आएगा, 3 4 पर यह आ जाएगा, यहाँ 1 लेंगे तो ये 2 होगा, 1 लेंगे तो 2 होगा, 1 लेंगे 3 होगा, तो उधर के अनुसार से यही होगा 1 2 3 4 5 6, उसको ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा, आरएसपीडी लगाना है नंबरिंग के लिए। अब हम लोग नाम लिखेंगे तो 3 और 4 डाइइथाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल कहाँ है 1 1 डाइमिथाइल, और टोटल कार्बन 6, तो साइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रकार हम लोगों ने किसको देखा, इस प्रकार हम लोग साइक्लोअल्केन का जो कंपाउंड था वो साइक्लोअल्केन तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग अगले लेक्चर में इसके आगे जो भी कंपाउंड होगा उसको देखेंगे। ठीक है, और इससे पहले जो कहीं भी प्रॉब्लम होगा, इससे पहले बहुत सारे अल्काइल ग्रुप ये सब में, तो आप हमारे इसके पिछले वाले लेक्चर के साइट पे जाके वहां पर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से अल्काइल ग्रुप को बताए हैं, मन लगा के पढ़िए ध्यान से। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।